हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डी मार्ट और दूसरा यहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजीज। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे बहुत से लोग आपको जानना चाहते हैं कि इसका सपोर्ट क्या है, मतलब इसका टेक्निकल क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी चेक करेंगे। अब देखो मैंने बहुत सारे वीडियो में जो है डी मार्ट के बारे में खास तौर से वीडियो आपको बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग बस यहाँ पे कुछ शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए देखते हैं और कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको नॉलेज उनको होना चाहिए जिससे वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी डी मार्ट में जानते हो कि नंबर एक फ्लैट नंबर आते हुए दिखाई दिया है और मेन कारण अभी यही है कि स्टॉक अभी थोड़ा प्रेशर में है, मतलब एक साइडवेज एरिया से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी जानना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे डी मार्ट के बारे में। तो आज देख लो कि यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझे ना तो यहाँ पे कुछ भी खास आपको जो मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक साइडवेज एरिया में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूज आते हुए दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे आपको रिपोर्ट डी मार्ट जो है ना वो यहाँ पे बाई करती है एक कंपनी को जिसका नाम है हेल्थ एंड ग्लो, ऑलमोस्ट 750 करोड़ में, ठीक है। बस यही एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया क्योंकि आपको जो यहाँ पे हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला क्योंकि ये 8 घंटे पहले की न्यूज़ है और मार्केट में कोई भी ऐसा यहाँ पे आपको जो मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अब हम लोग इसका कंपनी का जानते हैं आपको फंडामेंटल। तो पहले देखो यहाँ पे क्या ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो भी कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 20% का ग्रोथ है, मतलब 100 रुपया यहाँ पे हो जा रहा है 120 रुपया। अब देखो यहाँ पे चेक कैसे करोगे कि ये नंबर सही है या फिर गलत है। तो देखो यहाँ पे क्या आपको चेक करना है कि 12% के ये दोनों ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही नंबर 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो एक चीज और जो बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे जिसका नाम है यहाँ पे एसेट टर्नओवर 2.55 टाइम्स है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी कोई भी सामान, जैसे कि मान लो यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपये का कुछ भी सामान खरीद रही है या फिर 100 रुपये कुछ भी यहाँ पे आपको फैक्ट्री लगा रही है, फिर कुछ भी आपको मशीन लगा रही है कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे उस 100 रुपया से कंपनी यहाँ पे आपको जो है जनरेट कर रही है 255 रुपया। मतलब ये सही से उस 100 रुपया वाले जो सामान को यूज करते हुए दिखाई दे रहा है और यही सबसे खास होता है। क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी क्या होता है कि भाई 100 रुपये यहाँ पे कंपनी लगाती है लेकिन उसका एक साल में मात्र यहाँ पे आपको 50 रुपया ही निकल पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, 2 गुना से भी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट आपको 2.5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा निकलता है। 255 रुपया एक शानदार नंबर ये कंपनी दिखाती है। अब देखो यहाँ पे कैश साइकिल भी यहाँ पे एक गजब का 25 डेज का है। मतलब कि देखो जहाँ से कंपनी सामान खरीद रही है और जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है, ठीक है, ये जो पूरा जो यहाँ पे कैश साइकिल है, मतलब यहाँ से पैसा देना और यहाँ से पैसा लेना फिर यहाँ पे देना, ऐसे जो साइकिल है ना ये टोटल आपको 25 डेज यहाँ पे लग जाता है एक कैश साइकिल पीरियड को यहाँ पे कंप्लीट होने में, ठीक है। और ये एक अच्छा नंबर है। और देखो ये जितना कम होगा ना उतना ही कंपनी बेस्ट होती है और यदि ये माइनस में होता है मतलब कि कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट है। मतलब कि कंपनी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ से आपको सामान लेती है आपको ये बोल करके कि देखो भाई हम लोग आपसे सामान ले रहे हैं, यहाँ पे सामान बेचेंगे, जो यहाँ पे पैसा आएगा तो फिर हम आपको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे पेमेंट क्या है आपका हो रहा है, एडवांस पेमेंट में ही कंपनी यहाँ पे काम चला रही है और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कंपनी के लिए। और यहाँ माइनस होता है तब ये होता है, बाकी ऐसे यहाँ पे 25 डेज का ये साइकिल दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे PE रेशियो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पे कंपनी का प्राइस जो है ना वो अभी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो ये कम से कम नहीं भी तो 1.5 या फिर 2 से कम होना चाहिए, मतलब एक सही वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है नहीं। और यहाँ पे इसके हिसाब से एक आपको हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पॉइंट देखकर स्टॉक को बाय या फिर सेल ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपको हर समय ये करेक्ट नहीं होता है। और इसलिए कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल का आपको हर चीज़ यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए जिससे आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सको।
अब देखो यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे कंपनी का ना के बराबर है भाई, 0.04 है, लेकिन साथ साथ आप यहाँ पे ये भी चेक कर लो कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 48 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 48 टाइम्स, मतलब कि 4800 रुपया। ठीक है, मतलब कंपनी आराम से यहाँ पे 100 रुपया चुका सकता है। और ये दिखाता है यहाँ पे 1 साल का आंकड़ा, और आपका ये दिखाता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जिसका नाम है क्विक रेशियो। ठीक है, और ये यहाँ पे है 1.5 टाइम्स, मतलब कि 100 रुपया यदि कर्ज है ना तो फिर कंपनी शॉर्ट टर्म में भी 150 रुपया देने का क्षमता रखता है। और ये गजब का नंबर है कि बहुत सारे कंपनी का ये जो रेशियो आपका होता है ये 1 से कम होता है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए और नहीं तो 1 के बराबर आपका होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर को जरूर से आप यहाँ पे देख लेना, लेकिन ये आपको हर समय यहाँ पे सही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जानना आपको जरूरी है और यहाँ पे मैंने बताया इसलिए। अब देखो यदि हम लोग इसका चेक कर ले क्वार्टर का नंबर जो इस बार आते हुए दिखाई दिया है, तो सेल्स में एक अच्छा गेन देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। 875 करोड़ से यहाँ पे 897 करोड़, जो यही यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि एक फ्लैट नंबर कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का टेक्निकल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे अभी आपको ब्रेकडाउन हो चुका है, जो मैंने ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 दिन पहले वाली वीडियो में आपको मैंने शेयर कर दिया था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे इस लेवल पे आते हुए दिखाई दे। अब देखो ये सपोर्ट कैसे बन रहा है, तो बहुत से लोग आपको ये जानना चाहते हैं कि ये सपोर्ट कैसे है कैसे नहीं है, मतलब आप लोग यहाँ पे पता नहीं लगा पाते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझने का क्या तरीका है, ये देखो चार्ट यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से इसे मिल रहा है आपको रिजेक्शन, स्टॉक नीचे जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर किया, फिर यहाँ पे नीचे गया, लेकिन उसके बाद ये बाउंस बैक, मतलब एक अच्छा यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट था। मतलब देखो पहले था ये इसके लिए एक अच्छा आपको रेजिस्टेंस, लेकिन अब इसके लिए बन चुका है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो इसलिए इस सपोर्ट को जरूर से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और इसको यहाँ पे इग्नोर मत करो, क्योंकि स्टॉक इस लेवल पे भी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको वेट करने का सलाह दूंगा यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख रहे हो। बाकी यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो यदि इसका प्राइस इस लेवल पे आता है तो आप जरूर से यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं करना, 20% या फिर 25% ऐसे से करके यहाँ पे आप ऐड करो। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट अभी जानते हो कि एक बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग आपको पोर्टफोलियो है तो कुछ खास यहाँ पे गेन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजीज। आज के दिन यहाँ पे आपको 5.25% से ज़्यादा का जो गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसका वजह क्या है? इसका वजह यहाँ पे पूरा आईटी सेक्टर ही है, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई इन्फोसिस में जो गिरावट है आपको 8% का, ये कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको रोल निभाया। क्योंकि देखो जहाँ पे और सब कंपनी जैसे कि आपको टीसीएस का जो यहाँ पे गाइडेंस आया था वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस का गाइडेंस सही नहीं आया। तो अब ये एक सवाल हो जाता है कि क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, और यही क्वेश्चन मार्क के कारण जो है पूरे मार्केट में आज के दिन गिरावट आपको दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये गिरावट में हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, इसका चेकआउट करेंगे यहाँ पे टेक्निकल। लेकिन इसके पहले कुछ कंपनी का हम लोग यहाँ पे बेसिक आपको फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, जिससे कुछ ना कुछ आप लोगों को सही से मालूम चले। तो यहाँ पे चेकआउट करो एक बार, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 30% का है। मतलब कंपनी जो 100 रुपये अपने ऊपर लगा रहा है वो 130 रुपया, मतलब 30% का ग्रोथ के हिसाब से 130 रुपया यहाँ पे हो जाता है, जो एक गजब का नंबर है, जो मैंने शेयर किया है कि यहाँ पे 12% के ऊपर ये दोनों नंबर यहाँ पे होना चाहिए, और ये दोनों नंबर 12% के ऊपर है। देखो यहाँ पे कंपनी का जो चीज़ खराब है ना वो है यहाँ पे बुक वैल्यू, मात्र यहाँ पे 60 रुपया का ही दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो यहाँ पे आप ये सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है अपने एसेट को सेल करके, और यहाँ पे मिलेगा मात्र 60 रुपया पर शेयर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप चौक करेंगे, भाई एक है प्राइस और मात्र 60 रुपये मिलेगा, तो क्या यहाँ पे कंपनी खराब है क्या? तो देखो ये
चेक करने का तरीका नहीं होता। चेक करने का तरीका ये होता है कि जो फिलहाल अभी करंट मार्केट प्राइस है क्या उससे 10% के ऊपर है। मतलब देखो यदि 10% के ऊपर होता है मतलब कंपनी सही है, और यदि 5% से ऊपर है मतलब कि थोड़ा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे 5% के ऊपर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 10% का नंबर ये कंपनी शो नहीं कर पा रही। ठीक है, चलो अब इसके बारे में सही से आपको मालूम चल गया होगा। फिर देखो यहाँ पे स्टॉक का पी क्या दिखाई दे रहा है 71.6। मतलब अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे भाई इसका प्राइस यहाँ पे हो चुका है हाई इसके हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ये अभी बस हम लोग आपको अभी तक टेक्निकल चेक नहीं किए, ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका आपको पैरामीटर क्या बता रहा है। और यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस का यहाँ पे जो है ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे गौर करो, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पीजी रेशियो, अब ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपको इसका आंसर है। मतलब ये आपको दिखाएगा असल में कि इसका प्राइस यहाँ पे क्या सही है या फिर क्या खराब है। और यहाँ पे 0.22 है, मतलब एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने शेयर किया है 0 से ऊपर होना चाहिए और कम से कम 1.5 से नीचे होना चाहिए, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कंपनी का एक सही प्राइस यहाँ पे मिल रहा है। और हाँ एक चीज़ और देखो, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, और यदि जो कंपनी का माइनस होता है तो मतलब उसके बारे में पहले सही से जान लेना, उसके बाद ही पैसा लगाना। क्योंकि अभी तक मैंने जहां तक भी देखा है कोई भी स्टॉक में ना, तो माइनस में मतलब एक सही तरीका नहीं होता है। यदि माइनस है तो मैं तो बोलूँगा नहीं तो आप दूर रहो, और यदि आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो उसका और कुछ जो है आपको यहाँ पे पैरामीटर जरूर से चेकआउट कर लेना, जिससे आपको उस कंपनी के बारे में सही से मालूम चल जाए। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट आपको ना के बराबर है, और यदि हम लोग चेक करें इंटरेस्ट कवरेज जैसे, तो यहाँ पे एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है भाई 16.5 टाइम से। मतलब कि यहाँ पे कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 1650 रुपया हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से यहाँ पे 100 रुपया को चुका सकता है, और ये खास नंबर है। ठीक है, तो इसे आप जरूर से यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे नोट डाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जरूर से आप यहाँ समझ लो कि हाँ भाई यदि गिरावट होता है तो आप लोगों को ये मालूम चले कि कंपनी अच्छी है या फिर खराब है। और इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी का कौन सा पॉइंट यहाँ पे खराब है और कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही है। यदि आप इसके बारे पूरा जानना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप कमेंट जरूर से करना, और बस आपको कमेंट में क्या लिखना है, यस। ठीक है, मैं यहाँ पे समझ जाऊँगा। अब ठीक है, चलो अब लोग इसका आपको टेक्निकल चेक करते हैं। तो देखो ये इसका यहाँ पे चार्ट है। अब ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इसका आपको ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो एक चीज़, स्टॉक अभी फिलहाल तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, तो क्या हम स्टॉक को बाई कर सकते? तो नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसका नीचे का जो ये लो था, वो लो आपको ब्रेकआउट और यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हो चुका है। तो हम लोग स्टॉक को बाई कब करेंगे? ठीक है, तो देखो स्टॉक को बाई करने का सलाह तब होगा जब ये लेवल आपको इस लेवल को एक बार फिर से टच करे। ठीक है, मतलब यहाँ से मुझे चाहिए एक बार आपको यहाँ पे क्या, आपको रिजेक्शन। जैसे यहाँ पे मुझे आपको मिलेगा रिजेक्शन, मैं यहाँ पे स्टॉक को बाई करूंगा इस लेवल पे, यदि यहाँ पे आता है, नहीं तो यदि यहाँ पे भी आता है तो हम लोग स्टॉक को बाई कर लेंगे, जिससे चांस आपको ये हो सकता है कि भाई ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार आपको मिला यहाँ पे कोई रिजेक्शन, ठीक है, और यदि दोबारा मिल जाता है मतलब ये जो लाइन है ये आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आसानी से ऊपर जाने का क्षमता रखेगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बायर यदि पुश कर रहा है तो ही तो फिर यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इसलिए ये सब पॉइंट को जरूर से समझना है। बहुत से लोग बस यहाँ पे चार्ट को देखते हैं कि भाई चार्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता। ये सारा कुछ एक माइंडसेट का यहाँ पे एक गेम है, और इसलिए माइंडसेट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और सेम भाव से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको वेट करके चलना चाहिए। बाकी जो डाउट है, जो सवाल है, आप कमेंट में जरूर से करना, आप कमेंट जरूर करना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।